चलिए, इंसान के एक बहुत ही अजीब लेकिन आम बर्ताव को समझते हैं। सोचिए, किसी को सपनों की नौकरी मिली और फिर उसने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। अक्सर लोग इसे अपनी कमी मान लेते हैं, पर असल वजह कहीं ज्यादा गहरी होती है। लेखिका ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि असली पहाड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। इस बर्ताव को साइकोलॉजी में सेल्फ सैबोटाज कहा जाता है, यानी खुद का नुकसान करना। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? जवाब छिपा है दिमाग के काम करने के तरीके में। असल में दिमाग सक्सेस के लिए नहीं बना है। उसका पहला काम है सर्वाइवल, हमें सेफ रखना। तो दिमाग में एक लड़ाई चलती है। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा सेफ रहना चाहता है। तो ये जो सेल्फ सैबोटाज है, वो असल में अनजाने डर से बचाने की एक कोशिश है। और पता है, ये अक्सर परफेक्शनिज्म या ओवरथिंकिंग जैसी आदतों के पीछे छिपा होता है। और जब भी कोई पीछे हटता है तो उसका खुद पर यकीन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों होता है? इसकी वजह है एक छिपा हुआ इमोशनल लूप। ये सब कंट्रोल होता है पुरानी गहरी सोच से, जैसे शायद मैं खुशी के लायक ही नहीं। तो इस लूप को तोड़ने का पहला कदम पूरी ईमानदारी मानना होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। डर को कागज पर लिखने की सलाह दी जाती है। इससे उससे निपटना आसान हो जाता है। तो इसे रोकें कैसे? तरीका यह है कि एक बार में पूरा पहाड़ चढ़ने की कोशिश ना की जाए। ब्रियाना वेस्ट इन्हें माइक्रो रेवोल्यूशन कहती हैं, यानी छोटे छोटे लगातार कदम। हर छोटा सही कदम एक नई पहचान बनाता है और फिर बदलाव अपने आप होने लगता है। और याद रखिए, ग्रोथ में असहज महसूस होना नॉर्मल है। डर का मतलब रुकना नहीं है। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, जिस चीज से डर लगता है, आजादी का रास्ता भी वहीं से है।